जब हम गर्मियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? छुट्टियां, मज़ा, आम, है ना? लेकिन इस मज़े के पीछे कुछ ऐसे छुपे हुए खतरे भी होते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब जो मौसम साल का सबसे अच्छा, सबसे मजेदार लगता है, वही बीमारियों का मौसम कैसे बन जाता है? क्या वजह सिर्फ बढ़ती गर्मी है या पर्दे के पीछे कुछ और भी है? चलिए, आज इसके पीछे का साइंस समझते हैं। तो आज की हमारी बातचीत को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि असल में जड़ क्या है, मतलब कारण क्या है। फिर देखेंगे कि आम बीमारियां और उनके लक्षण क्या हैं। इसके बाद इनसे बचने के सबसे पक्के उपाय क्या हो सकते हैं। और हाँ, एक हेल्दी समर लाइफस्टाइल कैसी हो, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में ये जानना भी जरूरी है कि भाई डॉक्टर के पास कब जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, गर्मी का वो अनदेखा खतरा। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम से बचने का पहला स्टेप होता है उसे समझना। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर गर्मियों में बीमार पड़ने का रिस्क बढ़ क्यों जाता है। तो होता क्या है? ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है। सोचकर देखिए, एक तरफ बढ़ा हुआ तापमान और हवा में नमी, जो बैक्टीरिया और वायरस के लिए समझिए एक 5 स्टार होटल जैसा माहौल बना देते हैं। वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमारा शरीर पसीने से पानी और जरूरी मिनरल्स खो रहा होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। और ऊपर से हम बाहर भी तो ज्यादा निकलते हैं, धूल मिट्टी और प्रदूषण के बीच। तो अब समझ सकते हैं कि ये सब मिलकर रिस्क को कितना बढ़ा देते हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि क्यों, तो अब बात करते हैं क्या की। मतलब वो कौन सी आम बीमारियां हैं जो गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, और सबसे जरूरी उनके लक्षण क्या हैं, जिन्हें पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। लिस्ट में सबसे ऊपर है हीट स्ट्रोक। और देखिए, इसे सिर्फ लू लगना या तेज गर्मी लगना समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। होता यह है कि बॉडी का टेम्परेचर खतरनाक लेवल तक मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और शरीर का जो अपना कूलिंग सिस्टम है ना, वो काम करना बंद कर देता है। और ये हालत जानलेवा तक हो सकती है। इसीलिए इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत तेज बुखार, चक्कर आना, जी मिचलाना या उल्टी होना। और सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक सिग्नल है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने के बावजूद पसीना आना बंद हो जाए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो मतलब 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना है, फौरन मेडिकल हेल्प लेनी है। अच्छा, अगली जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है फूड पॉइजनिंग। हम सब जानते हैं कि गर्मी में खाना कितनी जल्दी खराब होता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल मिल जाता है। चाहे वो बाहर का खुला खाना हो या फिर घर पर रखा हुआ बासी खाना, दोनों ही बहुत आसानी से फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकते हैं। और इसके लक्षण भी हम सब पहचानते हैं। पेट में तेज दर्द और मरोड़ उठना, उल्टी और दस्त होना, और साथ में बुखार, और शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाना। सीधी सी बात है, खाने पीने में थोड़ी सी भी लापरवाही इसका मेन कारण बनती है। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो गर्मियों में सबसे आम है, लेकिन जिसे हम सबसे ज़्यादा हल्के में लेते हैं, डिहाइड्रेशन। देखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं होता, ये उससे कहीं ज़्यादा है। जब शरीर से पानी और ज़रूरी नमक, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाते हैं, तो बॉडी के कई ज़रूरी फंक्शंस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसे पहचाने कैसे? इसके शुरुआती लक्षण हैं कि बार बार प्यास लगेगी, यूरिन का रंग गहरा पीला हो जाएगा, और बिना किसी वजह के थकान महसूस होगी। और अगर इन शुरुआती साइंस को नज़रअंदाज किया गया तो बात चक्कर आने तक पहुंच सकती है। और हाँ, बच्चों में चिड़चिड़ापन भी इसका एक बड़ा लक्षण होता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स और उनके लक्षणों को तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी इनसे बचे कैसे। और अच्छी बात यह है कि बचाव बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ बहुत ही आसान और पक्के तरीकों से हम इन सब बीमारियों से सेफ रह सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? जवाब इन 5 सिंपल स्टेप्स में है। एक एक करके देखते हैं। पहला, लगातार पानी पीते रहना। दूसरा, हल्का और ताज़ा खाना खाना। तीसरा, दिन में जब धूप सबसे तेज हो, मतलब करीब 12 से 4 के बीच, तो बाहर निकलने से बचना। चौथा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। और पांचवा, शरीर को पूरा आराम देना। बस इन आदतों को रूटीन में ले आइए और गर्मियों में हेल्दी रहने का रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। अब जब हमने हाइड्रेशन की बात की तो सवाल उठता है, कितना पानी? तो एक सीधा सा नियम है, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही है।
इससे अपना डेली टारगेट बना सकते हैं। और हाँ, बात सिर्फ पानी की नहीं है। नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ, ये सब बेहतरीन ऑप्शन हैं। ये ना सिर्फ पानी की कमी पूरी करते हैं, बल्कि पसीने के साथ जो ज़रूरी मिनरल्स निकल जाते हैं ना, उन्हें भी वापस बॉडी में पहुंचाते हैं। चलिए, अब सिर्फ तुरंत बचाव के उपायों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ओवरऑल हेल्दी समर लाइफस्टाइल की। मतलब ऐसी आदतें जो हमें लंबे समय तक, पूरी गर्मी में एनर्जेटिक और फिट रखें। ये सब कुछ छोटी छोटी लेकिन स्मार्ट चॉइसेस के बारे में है। जैसे भारी भरकम ऑयली खाने की जगह हल्का और आसानी से पचने वाला खाना चुनें। दिन भर एक जगह बैठे रहने के बजाय सुबह शाम थोड़ी वॉक कर ली। शराब और स्मोकिंग से दूरी बनाई और उसकी जगह एक बैलेंस डाइट पर फोकस किया। बस यही छोटे छोटे बदलाव हैं जो मिलकर एक बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, ये जानना कि कब घरेलू नुस्खे काफी नहीं हैं और डॉक्टर की मदद लेना जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। अगर तेज बुखार है जो उतर ही नहीं रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उल्टी या दस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे, या फिर बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और शरीर में बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हो रही, तो ये वो स्थिति है जब खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, फौरन किसी प्रोफेशनल से मिलें। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ी सी जागरूकता और कुछ अच्छी आदतें, यही गर्मियों की बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। इनके साथ हम गर्मी के मौसम को बीमार पड़े बिना पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, आज अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो इस गर्मी को और भी हेल्दी बना दे? जरा सोचिएगा जरूर।